गले में गमछा, स्टील से बने हाथ, साउथ के हीरो के लिए घूम घूम कर वोट मांग रहा रोबोट। भारत की सियासत में पहली बार एआई वाली रैली, हर रैली में छाया थलापति विजय का भाषण। कभी सोशल मीडिया से चमकी बीजेपी, क्या एआई में भी मारेगी बाजी? विजय ने सबको चौंकाया। ये तस्वीरें किसी साइंस लैब की नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र की है, जहां के टीवीके पार्टी के उम्मीदवार सेंथिल कुमार ने चुनाव प्रचार के लिए नया तरीका अपनाया है। ये अपने साथ एक रोबोट लेकर चल रहे हैं, जिसके गले में पार्टी के रंग का गमछा भी पहनाया गया है। जैसे ही लोगों के बीच जाते हैं, लोग रोबोट को देखने, उससे हाथ मिलाने और उसके साथ तस्वीर क्लिक करवाने पहुंच जाते हैं। उनके आसपास ऐसी भीड़ उमड़ती है जैसे डोर टू डोर कैंपेन नहीं बल्कि रैली चल रही हो। पर सवाल है, क्या ये रोबोट वाली रणनीति उनके वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? जिस तरह से बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए पूरा नैरेटिव एक वक्त में चेंज कर दिया था, क्या साउथ सुपरस्टार विजय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसा कर पाएंगे? इसे समझने के लिए इनका दूसरा प्लान भी देखना होगा। ये तस्वीरें जो आपके सामने है, इसमें थलापति विजय की 3D होलोग्राम तकनीक वाली वीडियो प्ले की गई है और बगल में उनकी पार्टी के नेता खड़े हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो विजय उनके सामने खड़े होकर भाषण दे रहे हो। चूंकि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर विजय के लिए खुद पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले चूंकि विजय की एक सभा में भीड़ काफी उमड़ी थी और भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई थी, इसलिए विजय की पार्टी अब ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रैलियां कर रही है। हालांकि ये 3D होलोग्राम वाली तकनीक नई नहीं है, बल्कि आज से 14 साल पहले यानी साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल कर गुजरात के 26 शहरों में एक साथ 53 जगहों पर भाषण दिया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। हालांकि इसे इस्तेमाल करने में पैसे काफी खर्च होते हैं और थलापति विजय की संपत्ति 400 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए यहाँ सवाल पैसों से ज्यादा पावर का है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में दावा करता है, तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की वापसी हो सकती है। डीएमके गठबंधन को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं। डीएमके को 100 से 110, कांग्रेस को 10 से 15, थलापति विजय की पार्टी को 5 से 15 और बीजेपी को 0 सीटें मिल सकती हैं। साल 2021 के चुनाव में डीएमके को 133 और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। गठबंधन ने 159 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार तमिलनाडु में हिंदुत्व का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं बीजेपी ने मुरुगन मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में मंदिर और दरगाह के बीच का 100 साल पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बाकायदा मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुरुगन मंदिर में बीते दिनों दर्शन भी किया था और जब तमिलनाडु चुनाव में मंदिर बनाम दरगाह का मामला चर्चा में आया, तो लोगों ने इसे उत्तर भारत के हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। अब तय वहां की जनता को करना है कि किसे कितनी सीटें मिलती हैं। बीजेपी का ज्यादा फोकस तमिलनाडु की बजाय पश्चिम बंगाल पर दिखाई दे रहा है, जहां जीत की संभावना हर जानकार अलग अलग बता रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि थलापति विजय की पार्टी क्या हिंदुस्तान की सियासत में रोबोट की एंट्री करवाकर चुनावी माहौल पलटने वाली है? क्योंकि तमिलनाडु का सियासी इतिहास फिल्मी सितारों से भरा रहा है, चाहे वो MG रामचंद्रन रहे, करुणानिधि रहे या जयललिता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।